अतर आपने जो फैसलाबाद में मरियम साहिबा की जो तकरीर थी वो भी उन्होंने नारे लगवाए, GF-17 थंडर किसने बनवाया, उज़मा बुखारी साहिबा की आपने बात सुनी कि ये ऑपरेशन किसने डिज़ाइन किया, शहबाज शरीफ साहब ने क्रेडिट दिया आर्मी चीफ को। तो ये नून लीग के अपने अंदर जो है वो एक अजीब सी कश्मकश सी है कि किसने क्या किया इस ऑपरेशन में। देखें जी, जिसने किया वो तो पूरी कौम को पता है। वो पाकिस्तान की अफवाज ने किया है, वो पाकिस्तान के पायलट्स ने किया है, और जिस किस्म का बेहतरीन ऑपरेशन किया पाकिस्तान के दुश्मन भी उसको मान रहे हैं। जहां तक इनका ताल्लुक है, अब जो सियासतदान होते हैं वो कोई ऑपरेशन डिजाइन नहीं करते। अब ये तो नहीं हो सकता कि मियाँ साहब एक जहाज में बैठ जाएंगे और वो जाके भारत में बम मरवाएंगे कि यहाँ पे बम मारना है, यहाँ पे नहीं मारना। सियासतदानों की तरफ से आपको एक सियासी सपोर्ट होती है। पूरी कौम ने ये देखा कि मियाँ साहब ने आज तक मोदी का नाम नहीं लिया। अभी भी अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे या बहुत बुरा लगे, अभी भी सोशल मीडिया पे सिर्फ इमरान खान के क्लिप्स चलते हैं जिनमें वो मोदी का नाम लेके उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आपकी ये क्या पॉलिसीज हैं। तो इन्होंने तो वो एक सियासी बयानिया बनाना था, एक सियासी कवर देना था, उसमें ये बुरे तरीके से नाकाम हुए। बल्कि जब भारत ने यहाँ पे हमला हुआ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद इनके वुज़रा बाहर आके कह रहे थे कि जी आप अगर भारत कुछ नहीं करेगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जी हम 12 जहाज गिरा सकते थे, हमने तहमुल का। लेकिन हुकूमती लोग ये कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ हो रहा था, बड़ी बड़ी जब मीटिंग्स हो रही थी, तो नवाज शरीफ साहब भी उन मीटिंग्स में थे, उन्हीं के तजर्बे की बुनियाद पर सारी स्ट्रेटजीज और सारा ऑपरेशन और ये सब कुछ डिज़ाइन हुआ, तय हुआ कि क्या करना है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनका तजुर्बा है, वो समझते हैं, तो सब कुछ उनके कहने पर, उनकी गाइडेंस पर हुआ। ये नून लीग कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन्होंने पायलट्स को भी बताया कि ये वाला पायलट ये जहाज उड़ाएगा, ये वाला पायलट ये जहाज उड़ाएगा। शायद जो कुछ हुआ वो पूरी कौम के सामने है। बल्कि 2 पायलट्स की उन्होंने सीटें भी चेंज करवाई, एक को फ्रंट पे बैठाया और एक को पीछे। मसला ये है कि कौम को नहीं पता है। देखें, ये 2025 है, सबको पता है कि क्या हुआ। सबने देखा कि जो सियासी एक जरूरत थी कि पूरी कौम को सियासी एतबार से इकट्ठा किया जाए। मियाँ साहब एक बड़े लीडर हैं, 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं। भाई मोदी का नाम तो लो। मोदी का नाम लेते हुए आपको क्या इशू है? क्या आज मोदी की पॉलिसीज की वजह से ये पूरा खिता एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट नहीं बन गया? लेकिन फॉर सम रीजन उन्होंने तो मोदी का नाम भी नहीं लिया। बाकी देखें, क्रेडिट जब वो कहते हैं ना कि जो जीत होती है तो बहुत सारे लोग उसको क्लेम करने आ जाते हैं। चले हम अब चले आम खाएं गुठलियां ना गिने। जीत गए, अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी पूरी दुनिया में। पाकिस्तान को सफ में लाकर खड़ा कर दिया कि अमेरिका जो भारत उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एक बड़े बड़े मुआहदे, एक बिजनेस ताल्लुकात, और जाहिर है दुनिया में दोस्ती तो होती नहीं है, ममालिक में एक अपने अपने मफादात होते हैं। अब वही डोनाल्ड ट्रंप है जो एप्पल जो कंपनी कह रहे हैं कि आपने इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना, इंडिया में अपना कोई प्लांट नहीं लगाना, आपने अमेरिका में करना है। तो ये अब भारत पर वक्त आ गया है, और ये किसकी वजह से आया है? अफवाज पाकिस्तान की वजह से। तो हम आम खाएं गुठलियां ना गिने। हम बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखें, आज हालत ये हो गई है कि मोदी कंप्लीटली उसको शिकस्त हुई है, सफारती महाज पे भी और फौजी महाज पे भी। एक तरफ उसको पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान एयरफोर्स से मार पड़ी है, दूसरी तरफ अब कश्मीर का इशू बार बार डोनाल्ड ट्रंप भी उसका जिक्र कर रहे हैं। कैरोलिन लेविट जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपनी ट्वीट में जिक्र किया कि मैं कहीं पे गई तो वहां पे मुझे कश्मीर का इक्वेटर मिला और उसने सारा कश्मीर का जिक्र किया। तो अब बार बार ट्रंप इंतजामिया के लोगों की जानिब से कश्मीर का जिक्र करना, न्यूक्लियर जंग का जिक्र करना, ये मोदी की इतनी बड़ी शिकस्त है। मेरे ख्याल में वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो समझ रहे थे कि हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, कुछ मिसाइल मारेंगे, आगे से कोई जवाब नहीं आएगा। मैं सियासी तौर पे तो कोई कमजोरी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन अस्करी एतबार से जो जवाब यहाँ से दिया गया, मेरे ख्याल में उसकी वजह से कश्मीर का मौकिफ, इस वक्त पाकिस्तान का मौकिफ पूरी दुनिया पे हमें फोर फ्रंट पे नजर आ रहा है। GF-17 थंडर का जो क्रेडिट दिया मरियम साहिबा ने नवाज शरीफ को, अपने वालिद को, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उनकी जिस कसरे नफसी से उन्होंने काम लिया। वो चाहती तो न्यूक्लियर बम भी कह देती कि मियाँ साहब ने बनाया था। वो चाहती तो वो कह देती कि पाकिस्तान भी मियाँ साहब ने बनाया था। तो बड़ा उन्होंने कसरे नफसी से काम लिया है। तो मेरे ख्याल में अगली दफा ये कसर भी वो पूरी कर देंगी। बिल्कुल। वो भट्टी साहब किसी प्रोग्राम में कह रहे थे ना कि वो वक्त दूर नहीं है जब ये लोग ये भी कहेंगे
कि अल्लामा इकबाल ने जो पाकिस्तान का ख्वाब देखा था वो ये कहेंगे कि हमने देखा था। वो वक्त भी दूर नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। ये पीटीआई में जो मुज़ाकरात को लेकर बड़ी जो कश्मकश है, अलीमा खान कुछ कह रही हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ कह रहे हैं, एक फिर से कश्मकश शुरू हो गई है, मुज़ाकरात होने हैं नहीं होने हैं। ये जो इनकी कन्फ्यूजन है, ये आप समझते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा काम ख़राब होता है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो बात की कि हमें मीडिया की आंखों से इसको दूर रखना है, मीडिया से दूर रखना है इन मुज़ाकरात को, आप समझते हैं ये दुरुस्त है? देखिए, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन तो जरूर होती है, लेकिन पीटीआई में जो असल अलमिया है, जो असल इशू वो ये है कि एक इमरान खान साहब की सोच है और एक उनकी जमात के जो बाहर लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनकी सोच कंप्लीटली डिफरेंट है। हाँ। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो जाए, चाहे वहां पे बैठे हुए पंजाब के लोग हो जाएं, वो जो बातें कर रहे हैं, वो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, हुकूमत एंजॉय कर रहे हैं, वो इमरान खान के नजरिए से आपको बहुत ज्यादा दूर नजर आते हैं। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे हैं, वो ये चाहते हैं कि जो भी मामला हल हो वो इमरान खान साहब के जो सर्टन प्रिंसिपल्स हैं उनके तहत हल हो। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जिनकी ख्वाहिश है कि हुकूमत चलती रहे, इमरान खान साहब जेल में बैठे रहें, हम प्रोटोकॉल्स एंजॉय करते रहें। और उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के कुछ लोग भी हैं, पंजाब से बैठे हुए वहां पे लोग जिन्होंने वहां पे डेरे लगाए हुए हैं वो भी हैं, और भी इस तरह की शख्सियात हैं। तो मेन इशू ये है कि पीटीआई एक पेज पे नहीं है। पीटीआई इमरान खान साहब वाली जो लाइन है उसके ऊपर नहीं है। पीटीआई तो बहुत से लोगों के मफादात इसी से जुड़े हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि इमरान खान जेल में रहे और वो बाहर रहकर जो उनके मजे हैं ओहदों के साथ वो इंजॉय करते रहे। तो फवाद चौधरी साहब की बात तो फिर दुरुस्त मालूम होती है ना कि जो मौजूदा लीडरशिप है, इसी की वजह से इमरान खान आज तक जेल से बाहर नहीं आ पाए। देखिए, कुछ मैं आपको खबर दे देता हूं आपके प्रोग्राम में। जुनैद अकबर साहब ने ये खुद कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज्ड क़यादत के साथ कैसे तहरीक चलाऊं, और क़यादत का मीन जो टॉप की क़यादत है, इसमें सलमान अकरम राजा साहब शामिल नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के नजरिए के साथ हैं। बाकी क़यादत के हवाले से उन्होंने कहा कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड क़यादत है, इनके साथ मैं कैसे तहरीक चला सकता हूँ। उनका इशारा अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ था। देखें जी, अब ये आप खुद भी समझदार हैं और जो लोग आपके नाजरीन हैं वो भी सारे वाइज लोग हैं, तो उनको सबको पता है कि किस जानिब इशारा है। सबको पता है कि चाहे वो इधर कोई और भी कोई बड़े ओहदा हो जिसके पास जमात के अंदर या हुकूमत के अंदर किसी के पास ओहदा है, उनके हवाले से बिल्कुल वाज़े तौर पे। तो इसका मतलब है ग्रैंड अलायंस भी नहीं इसी वजह से बन नहीं पाया, इसीलिए कॉन्शियसली वो कोशिश ही नहीं की गई कि मौलाना साहब को राजी किया जा सके। देखिए, एक तो मौलाना साहब की जो है ना शाजियत, उनकी सारी सियासत जो है ना वो स्टेटस को की सियासत है। मौलाना कभी भी कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाएंगे, कोई ऐसा एहतजाज नहीं करेंगे जिससे निज़ाम खतरे में पड़े। मौलाना तो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के दावेदार हैं, और आप देखेंगे अगर ये नशिस्तें बांटी गई हुकूमत के दरमियान तो मौलाना के हिस्से में भी सीटें आएंगी। तो मौलाना का तो एक वो थोड़ा सा इशू डिफरेंट है। मौलाना चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हो, चाहे वो LFO हो, चाहे वो कश्मीर कमेटी हो, हर जगह पे आपको मौलाना हुकूमत के साइड पे और निज़ाम के साइड पे खड़े नजर आते हैं। वो कभी भी कोई बड़ी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चलाना ही नहीं चाहते थे।